Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की नॉर्वेजियन फिल्म द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के बारे में, जो कहानी है यूलिया नाम की एक कंफ्यूज लड़की की जो अपनी जिंदगी में सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। नॉर्वे के ओस्लो शहर में रहने वाली लड़की यूलिया अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। वो आज की डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश तो कर रही थी, पर इससे वो खुश नहीं थी। उसने एक मेडिकल स्कूल में एडमिशन तो लिया, पर फिर उसे समझ आया कि उसे शरीर नहीं दिमाग की सोच में दिलचस्पी है, और इसी को अपना पैशन मानकर उसने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया। उसने अपने पुराने रिश्तों को तोड़कर एक नई शुरुआत की, और इस नई शुरुआत में उसे नए लोग भी मिले। पर कुछ वक्त बाद उसे ये लगने लगा कि उसे साइकोलॉजी नहीं, असल में फोटोग्राफी में दिलचस्पी है। अपने करियर के साथ साथ यूलिया प्यार में भी एक्सपेरिमेंट्स करती रही, और इसी तरह उसकी मुलाकात एक्सेल नाम के एक आदमी से हुई। एक्सेल एक कॉमिक आर्टिस्ट है जो उम्र में यूलिया से 15 साल बड़ा है, और उम्र की ही वजह से वो दोनों अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। पर यूलिया को एहसास हुआ कि वो एक्सेल से प्यार करने लगी है, और राइटिंग को अपना नया करियर बनाते हुए यूलिया ने एक्सेल के साथ अपना रिलेशनशिप शुरू किया। वो दोनों साथ रहने लगे और यूलिया एक्सेल के साथ बहुत खुश थी। कुछ महीनों बाद एक्सेल उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले गया। उसके दोस्तों के साथ वक्त बिताने पर यूलिया को अच्छा तो लगा, पर फिर वो सब उससे बच्चों की बातें करने लगे। एक्सेल और उसके भाई भाभी चाहते थे कि यूलिया और एक्सेल अपना परिवार बढ़ाए, पर यूलिया अभी बच्चों के लिए तैयार नहीं थी, और इसी बात पर उसकी और एक्सेल की बहस होने लगी। यूलिया उसे समझाने लगी कि वो अभी मां नहीं बनना चाहती, पर एक्सेल ये नहीं समझ पाया कि वो इंतजार किस बात का कर रही है। उसका कहना था कि यूलिया अब 30 साल की होने वाली है और एक्सेल 45 का होने वाला है, इसलिए ये सही वक्त रहेगा। इन सारे झगड़ों को बुलाकर वो दोनों अगले दिन दूसरों के साथ वक्त बिताने लगे। यूलिया उन लोगों में उम्र में सबसे छोटी थी, इसलिए वो पार्टी करना चाहती थी। पर इस पार्टी के बीच एक्सेल की भाभी कैरियन को चोट लग गई, और यूलिया सोचने लगी कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। पूरी रात कैरियन अपने पति से इस बात को लेकर लड़ती रही, और उनकी सारी बातें एक्सेल और यूलिया सुनते रहे। अगली सुबह यूलिया को समझ आ गया कि रिश्तों में झगड़े होना नॉर्मल है, और कुछ वक्त के लिए वो बच्चों के बारे में भी सोचने लगी। कुछ दिनों बाद एक्सेल के एक इवेंट का दिन आया, और यूलिया उसे लोगों की भीड़ के बीच देखती रही। इवेंट में पूरा दिन गुजर गया और यूलिया घर जाने के लिए वहां से निकलने लगी। रास्ते में वो अपने आसपास की खूबसूरती देखने के लिए रुक गई, और अचानक उसकी आंखों में आंसू आने लगे। आगे बढ़ते हुए उसने एक शादी देखी, और बिना कुछ सोचे समझे वो उस शादी में मेहमान बनकर चली गई। वो वहां मौजूद अनजान लोगों से बातें करने लगी, और जब एक औरत अपने बच्चों के बारे में उसे बताने लगी तो यूलिया ने कहा कि अगर वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देगी तो वो बड़े होकर नशेड़ी बन जाएंगे। उसकी ये बात उस औरत को अजीब लगी, पर यूलिया ने बताया कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट रह चुकी है और उससे ज्यादा जानती है। उसकी बातें वहां मौजूद एक आदमी को मजेदार लगने लगी, और कुछ वक्त बाद यूलिया और आइविंद नाम के उस आदमी के बीच बातचीत शुरू हुई। यूलिया ने उसे बताया कि वो इस शादी में किसी को नहीं जानती, और तब उन दोनों की जान पहचान हुई। आइविंद भी यूलिया की तरह एक रिलेशनशिप में था, पर उन दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे, और चाहे वो एक दूसरे के करीब आए, पर उनके बीच कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फैसला किया कि उस रात हुई हर बात सिर्फ उन दोनों के बीच रहेगी, और अगली सुबह सिर्फ एक दूसरे को अपना नाम बताकर आइविंद और यूलिया अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ दिनों बाद यूलिया ने एक छोटी कहानी लिखी जिसमें उसने औरतों और फिजिकल रिश्तों के बारे में लिखा। वो कहानी एक्सेल को इतनी पसंद आई कि उसने यूलिया से कहा कि वो उसे पब्लिश करवा दे, और यूलिया यह सुनकर बहुत खुश हुई। वो 30 साल की होने वाली थी, और अपना बर्थडे वो अपने तलाकशुदा माता पिता के साथ मनाना चाहती थी, पर उसके पिता ने ये कह दिया कि उनकी पीठ में दर्द है, इसलिए वो नहीं आ सकते, और इस बात ने यूलिया को निराश कर दिया। अपनी माँ और नानी के साथ बर्थडे मनाते हुए यूलिया अपने परिवार के बारे में सोचने लगी, और उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार की कोई भी औरत अपनी शादी से खुश नहीं थी। हर बार की तरह यूलिया को अपने पिता से मिलने उनके घर जाना पड़ा, जहां उसकी मुलाकात उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ से हुई। और अपनी बहन से बातें करते हुए यूलिया को पता चला कि यूलिया के बर्थडे के दिन उसके पिता अपनी दूसरी बेटी का फुटबॉल मैच देखने गए थे। इस बात से यूलिया का दिल टूट गया, पर वो कुछ कह नहीं पाई।
एक्सेल को यूलिया के लिए बहुत बुरा लगा, पर उसे भी कुछ भी कहने से यूलिया ने रोक दिया। उस दिन यूलिया को एहसास हुआ कि कुछ लोग अपने होने के बावजूद अपने नहीं होते। इस बात को कुछ दिन बीत गए और यूलिया राइटिंग के साथ साथ किताबों की दुकान में काम करने लगी। एक दिन उसी दुकान में उसके सामने आइविंद अपनी गर्लफ्रेंड सनिवा के साथ आया और मौका मिलते ही आइविंद यूलिया से बात करने आ पहुंचा। उसने बताया कि उस रात के बाद वो हर वक्त यूलिया के बारे में सोचता है और चाहता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिले। यूलिया को आइविंद से मिलकर जितनी खुशी हुई, उतनी खुशी उसे एक्सेल के आसपास महसूस नहीं होती। वो जब एक्सेल के भाई और भाभी से मिलने गई, तब एक्सेल सिर्फ अपनी कॉमिक और उस कॉमिक पर बनी फिल्म की बातें करता रहा और उसकी बातों से यूलिया बोर होने लगी। यूलिया को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वो एक्सेल के साथ खुश नहीं है और वो अगली सुबह एक ऐसी सोच में डूब गई जहां एक्सेल और बाकी की सारी दुनिया रुक जाती है। वो पूरे शहर में दौड़ते हुए एक कैफे तक पहुंची जहां आइविंद काम करता है और बाकी सब कुछ भुलाकर उसने आइविंद से अपने प्यार का इजहार किया। यूलिया की इस सोच में उन दोनों के अलावा हर इंसान रुका हुआ था और इसी सोच की वजह से यूलिया को एहसास हुआ कि वो आइविंद के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। वो सिर्फ आइविंद के बारे में सोचना चाहती थी और इसलिए उस दिन यूलिया ने एक्सेल को बता दिया कि वो उससे अलग होना चाहती है। उसने एक्सेल से कहा कि वो दोनों एक दूसरे से अलग है और दोनों जिंदगी से अलग चीजें चाहते हैं। ये सुनकर एक्सेल का दिल टूट गया, पर वो ये नहीं जानता था कि यूलिया होश में है या नहीं। वो यूलिया के इस फैसले से खुश नहीं था, पर उसने यूलिया को वहां से जाने से नहीं रोका। एक आखिरी बार अलविदा कहकर यूलिया ने एक्सेल से कहा कि एक्सेल को एक बेहतर इंसान के साथ जिंदगी बितानी चाहिए। बहुत देर तक वो दोनों इस बारे में बातें करने लगे और तब यूलिया ने कहा कि उसकी खुद की जिंदगी उसके काबू में नहीं और वो कुछ समझ नहीं पा रही, इसलिए वो एक्सेल के साथ नहीं रह सकती। कुछ देर तक एक्सेल यूलिया को रोकने की कोशिश करता रहा, पर यूलिया ने अपना फैसला कर लिया था। आइविंद और सनिवा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन एक हाइक के दौरान सनिवा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। वो कुदरत के इतने करीब चली गई थी कि उसके जीने का तरीका ही बदलने लगा। और सनिवा ने अपने साथ साथ आइविंद के जीने का तरीका भी बदलना शुरू कर दिया। आइविंद इस बदलाव से खुश नहीं था और वो हर वक्त यूलिया के बारे में सोचने लगा। यूलिया की ही तरह वो भी अपने आप को अब इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान समझने लगा था, इसलिए उसने सनिवा को छोड़ने का फैसला कर लिया। जल्द ही यूलिया और आइविंद के रिश्ते की शुरुआत हुई और वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। यूलिया और आइविंद एक जैसे ही थे और इसलिए वो एक दूसरे को बेहतर समझ पाते थे। एक रात आइविंद ने अपने घर में एक पार्टी रखी जहाँ उसके दोस्त को आइविंद के रखे ड्रग्स मिले। दूसरों के साथ साथ यूलिया ने भी वो ड्रग्स ट्राई किए और कुछ देर बाद उन सबको हेल्यूसिनेशंस होने शुरू हो गए। इस दौरान आइविंद यूलिया को संभालने की कोशिश करने लगा, पर यूलिया उन हेल्यूसिनेशंस में खो गई। अगली सुबह जब यूलिया की आंखें खुली तो आइविंद ने कहा कि वो लोग ये चीज फिर से कभी नहीं करेंगे। उसी रात यूलिया ने आइविंद से कहा कि वो उसके पास वैसे रह सकती है जैसी वो असल में है और उसे कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर उसकी इन बातों पर आइविंद ध्यान नहीं दे रहा था। यूलिया अपनी इस नई जिंदगी में खुश तो थी, पर अब भी वो एक्सेल की जिंदगी के बारे में जानना चाहती थी और ये मौका उसे एक इंटरव्यू को देखकर मिला। उस इंटरव्यू में एक्सेल के कॉमिक को घटिया कहा जा रहा था और एक्सेल की सोच को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इस पूरे इंटरव्यू ने यूलिया को परेशान कर दिया। कुछ दिनों बाद एक्सेल का भाई यूलिया की दुकान में आया और तब उसने बताया कि एक्सेल को कैंसर है। कैंसर के बारे में सुनकर यूलिया और परेशान हो गई और उसे पछतावा होने लगा। उसी दिन आइविंद को वो कहानी मिली जो यूलिया ने लिखी थी और एक्सेल के कहने पर उसने पब्लिश करवाई थी। वो कहानी पढ़कर आइविंद सोचने लगा कि यूलिया ने ये सब कुछ अपनी जिंदगी के बारे में लिखा है, पर उसकी इस सोच ने यूलिया को निराश किया और वो आइविंद से बुरे तरीके से बात करने लगी। आइविंद को उसका बर्ताव अच्छा नहीं लगा और उसकी कही कुछ बातें आइविंद को चुभने लगी। कुछ दिनों बाद यूलिया को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसने ये बात आइविंद से छुपाने का फैसला किया। वो फिर से एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे जिंदगी में क्या करना चाहिए। उस वक्त वो एक्सेल से मिलने हॉस्पिटल गई। एक्सेल उसे देखकर बेहतर महसूस करने लगा और उन दोनों ने काफी देर तक बातें की। यूलिया ने पूरी दोपहर एक्सेल के साथ बिताई और तब एक्सेल ने कहा कि वो मौत से डरने लगा है।
उसने ये भी कहा कि वो अब भी यूलिया से प्यार करता है। अगले दिन यूलिया फिर से एक्सेल से मिलने गई और तब यूलिया ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो ये नहीं जानती कि वो खुश है या नहीं। एक्सेल समझ गया कि यूलिया हमेशा से सिर्फ इसलिए कंफ्यूज्ड रहती थी क्योंकि वो खुद को समझ नहीं पाई। वो अपने आप को दुनिया की सबसे बुरी इंसान मानती है और इसीलिए एक्सेल चाहता था कि यूलिया खुद को एक मौका दे। उसका मानना था कि यूलिया एक अच्छी माँ बनेगी, पर यूलिया ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो दोनों पुरानी बातों को याद करने लगे और कुछ वक्त हॉस्पिटल में बिताकर यूलिया को एहसास हुआ कि वो अपनी प्रेगनेंसी से असल में खुश है और वो जल्द ही माँ बनना चाहती है। घर लौटकर यूलिया ने आइविंद को बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। आइविंद और यूलिया दोनों ही बच्चे नहीं चाहते थे, पर यूलिया कुछ वक्त चाहती थी इस बारे में सोचने के लिए और कुछ वक्त मांगते हुए उसने आइविंद से अलग होने का फैसला किया। इस रिश्ते के खत्म होने के बाद यूलिया एक्सेल को संभालने लगी। वो एक्सेल को बेहतर महसूस कराने की हर कोशिश करती रही, पर एक्सेल अब थक चुका था। वो कैंसर की इस लड़ाई में हारने लगा था और यही बात उसने यूलिया से कही। अगले ही दिन यूलिया को एक्सेल के भाई ने वॉइसमेल के जरिए बताया कि एक्सेल आने वाली सुबह नहीं देख पाएगा, उसके पास वक्त नहीं बचा। और ये बात सुनकर यूलिया पूरे दिन रोती रही। वो पूरी रात शहर में परेशान होकर घूमती रही और अगली सुबह उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, पर जब वो घर लौटी तो मिसकैरेज की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया और यूलिया की जिंदगी के हर रिश्ते का अंत हुआ। अंत में यूलिया एक फिल्म के लिए फोटोग्राफर का काम करने लगी और फिल्म सेट पर एक्ट्रेस की तस्वीरें लेते हुए वो उससे बातें करने लगी। कुछ वक्त बाद जब शूट खत्म हुआ तो उसने उसी एक्ट्रेस को आइविंद और उनके बच्चे के पास जाते हुए देखा, पर ये देखकर वो परेशान नहीं हुई। यूलिया ने आखिरकार अपनी जिंदगी में सही रास्ता चुन लिया था और वो अपने पैशन के साथ अकेली रहकर खुश थी। वो अब ना तो कंफ्यूज थी और ना ही किसी रिश्ते में घुट घुट कर जी रही थी। वो अब खुद को भी समझने लगी थी और अपनी जिंदगी के मकसद को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।